Hello everyone, myself Iftikhar Ahmed and welcome back to my YouTube channel Motivational Trader. फ्रेंड, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको मैं डेली मैंने बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया ये मैं शेयर करूँगा। और आज का ट्रेड थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी में मैंने ट्रेडिंग की है और थोड़ा सा फोमो टाइप का हो गया। बाद में अल्टीमेटली मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, अल्टीमेटली कंट्रोल किया मैंने अपने आप को और चीज़ें काफ़ी सही रही। जो भी था, कुछ अच्छा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, कुछ बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बट जो भी था दैट वाज ओके, एवरीथिंग वाज फाइन। नाउ मैं बताता हूँ आज का मैंने पहला ट्रेड कब लिया था। पहला ट्रेड मैंने ये कैंडल जब क्लोज हुई थी तो इस कैंडल ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक हैमर टाइप की कैंडल बता दिया था और ये मैंने ट्रेंड लाइन मारा था उस वक्त जब मैंने ट्रेड किया था। मैं उस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने किस सिचुएशन में किया था। तो मैंने ये ऊपर वाले को थोड़ा सा फेलियर मानते हुए इस स्विंग को मिला करके ट्रेंड लाइन मारी थी दूर तक की। तो ये जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रही थी अपने कल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर और ये कैंडल भी हैमर टाइप की लग रही थी, तब मैंने मतलब ये कैंडल जैसे नीचे आके इस क्लोज के ऊपर जा रही थी तब मैंने ट्रेड लिया और ये तेज़ी से निकल गया। ये तेज़ी से निकला, यहाँ तक मैंने क्या किया, टारगेट बुक किया और मैंने कुछ लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिए। थोड़ी सी पोजीशन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दी यहाँ पर, यहाँ के आसपास, और यहाँ तक मैंने कुछ में प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद जैसे ये कैंडल परफॉर्म हुई तो इसके नीचे जब ये निकलने लगी तो मैंने वापस क्या किया, कुछ लॉट तो छोड़ ही रखे थे सी साइड में कॉस्ट टू कॉस्ट करके, यहाँ पे मैंने वापस से ले लिया। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत पॉइंट मिला, यहाँ तक मुझे मतलब 40 से 50 पॉइंट इसमें मिला और यहाँ पे मुझे 20 से 30 पॉइंट मिला। मुझे लगा शायद ये जो ट्रेंड है कंटिन्यू करेगा, मार्केट इसको नीचे लेकर के आएगा एटलीस्ट अपने लो के आसपास। तो यहाँ तक का मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था। तो दूसरा ट्रेड मैंने किया था, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ऐसी ही थी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं भी सोच रहा था इस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल को भी देखते हुए काफ़ी बाद में मैंने सोचा यहाँ पे करके मार्केट फाइनली ऊपर ही भागेगी। तो जब ये कैंडल यहाँ पे परफॉर्म हो रही थी और इस ट्रेंड लाइन को काट रही थी, ब्रेक कर रही थी, उस वक्त ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से शायद यहाँ पे थी आसपास, ऐसे थी कुछ इसी तरीके से। और जब इसके ऊपर ये निकल रही तभी मैंने वो ट्रेड लिया था तीसरा। और तीसरे ट्रेड में भी बस ये कैंडल बनी, उसके बाद ये न्यूट्रल कैंडल को जैसे डिसकंटिन्यू करने लगी तो मैंने कहा कि यहाँ पे मूवमेंट डिसकंटिन्यू हो रहा है। तब जा कर के मुझे यहाँ तक का टारगेट था कि मैं यहाँ तक का टारगेट लेता, लेकिन यहाँ पे भी मुझे मतलब अगला जो मैंने लिया 20-30 पॉइंट ही मतलब मुझे प्रीमियम में मिल पाया। उसके बाद मैंने 3 ट्रेड कर दिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से मुझे लगा कि ये ट्रेड हो गया कुछ, फिर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया। मैंने कहा अब ट्रेडिंग मैं नहीं करूँगा, मार्केट को मैं देखूँगा जो भी है। तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की और यहाँ से ये बन रहा था नीचे का, थोड़ा सा चांस बनता है यहाँ तक आता है या इससे थोड़ा नीचे जैसे आया भी है ये, लेकिन नीचे के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा था क्योंकि यहीं से मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी और अभी ट्रेंड भी अप है। अगर एक दिन के चार्ट में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए जो बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी थी इसके ऊपर की कहानी, और यहाँ पे मार्केट आके टच करके ऊपर भागी है, यहाँ से भी ऊपर भागी थी, अगले दिन भी भागी थी, उसके 1-2 दिन के बाद भी। और यहाँ से ये भी कैंडल ये नीचे तक आई है। यहाँ से नीचे के लिए तो मैं एग्री नहीं होता, अगर नीचे यहाँ से जाती है, ये आप डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये देखिए ये डे टाइम फ्रेम का है। तो इस कैंडल के नीचे आकर के अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए तो शायद नीचे मैं इंटरेस्ट भी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नीचे की तरफ तो इंटरेस्ट नहीं था अभी। यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए हुआ था कि ये वाला ट्रेंड चल रहा था 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ से चांसेस थे थोड़ा नीचे आता तो। और ये मॉर्निंग का मूवमेंट था, मॉर्निंग के मूवमेंट में क्या होता है ना, प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता भी है, बहुत फास्ट डीके भी होता है। अगर आपने सही डिसीजन लेके पकड़ लिया चीज़ को तो नीचे तक आपको मिल ही जाता। लेकिन ये कैंडल भी जैसे बनी तो वहाँ भी बस थोड़े से प्रॉफिट में मैं निकला, वहाँ भी कोई लॉस नहीं, 10-20 पॉइंट का ही समथिंग कुछ मिला मुझे, 10 पॉइंट ही शायद, 10 नहीं 5 पॉइंट ही, ओनली 5 पॉइंट मिले मुझे यहाँ पे और मैं निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आकर के। कैंडल जब परफॉर्म होने लगी, वापस जाने लगी तो बस वहीं पे निकल गया, ज़्यादा फिर कुछ अच्छा हुआ नहीं। ये कैंडल को क्लोज़ करना था यहाँ पे, ये कैंडल अगर क्लोज़ कर जाती तो चांस अच्छे थे, लेकिन ये लास्ट के 1 मिनट के बाद ही, 1 मिनट से पहले कैंडल क्लोज़ होने के 1-1.5 मिनट जब बाकी थे इस कैंडल को, तभी ये ऊपर की तरफ भागने लगी। तो मैंने अपना क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। यहाँ तक ही मुझे मतलब 30-40 पॉइंट्स मिल गए थे, मेरी इतनी अच्छी एंट्री हो गई थी इस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा था। जैसे ये रिटेस्ट करके गया मुझे अच्छे प्राइस पे मिल गया और नीचे आ रहा था, 30-40 पॉइंट्स मुझे मिल चुके थे इस कैंडल के यहाँ तक आने पे, और मैं इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर रहा था। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता था, थोड़ा यहाँ पे रुक के जाता तो लो के आसपास तक का मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था या यहाँ तक का भी कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ।
तो क्या है ना, फटाक कभी कभी सुबह के टाइम पे बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है, डिसीजन भी फास्ट। अब यहाँ पे इस कैंडल को देख करके मैंने कॉल साइड बाय किया, कॉल साइड में यहाँ तक का टारगेट लिया, कुछ मैंने छोड़ भी दिया कि ऊपर जाता तो जाता, लेकिन इसी कैंडल ने मेरा वो जो कॉस्ट टू कॉस्ट भी मैंने सी साइड में कुछ छोड़ा था लॉट, तो वो भी मेरा लेके चला गया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट वो भी एग्जिट हो गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया था, 40 से 50 पॉइंट मिल गए थे मेरे प्रीमियम में। यहाँ पे मुझे इसी कैंडल में मिल गए थे। बस इस कैंडल का क्लोज होने पे मैं कॉन्फिडेंस होना चाहता, लेकिन नीचे से रिजेक्शन दिया इसने, मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखा। मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास 4 से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे मिले और मैंने एग्जिट कर दिया। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे किया, तो फटाफट मेरे 3 ट्रेड हो गए। चांसेस थे कि यहाँ से अब इसको काट के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर चुका था मार्केट। ये देखिए 1 2 3 4 5, लगभग 25 मिनट तक एक रेंज क्रिएट कर चुका था मार्केट। तो इस ट्रेंड लाइन से जैसे जब ये निकल रहा था, इसी कैंडल में जब ये निकल रहा था, तो मैंने ट्रेड लिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसके नीचे कहीं अगर आएगा स्टार्टिंग में तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये कैंडल क्लोज हुई, में बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। ये कैंडल जब न्यूट्रल बनी तो मैं बस इसी बात का वेट कर रहा था कि अगर इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो फिर तो मैं इसके बियॉन्ड टारगेट देखूंगा। मैं इसके बियॉन्ड टारगेट देखते हैं, जो मेरा लेवल है, ये राउंड फिगर लेवल है मेरा 39,000 का, तो इसके बियॉन्ड के टारगेट का मैं एक्सपेक्ट करता। लेकिन इस कैंडल के नीचे जैसे ही इसने ब्रेक करना शुरू किया, मैंने फटाक से पोजीशन अपनी यहाँ पर भी कट कर दी। यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट मुझे मिला और मेरे 3 ट्रेड हो गए। उसके बाद मतलब मैंने कहा कि आज थोड़ा फोमो टाइप का, और जल्दी जल्दी मैंने ट्रेड कर दिया। 3 ट्रेड कुछ अच्छे नहीं हुए, अच्छा नहीं था जो भी मतलब कैप्चर किया मैंने। रहा तो मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में, लेकिन जो भी था थोड़ी जल्दबाजी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मैं ट्रैप हुआ। बाद में ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हम सही कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये ट्रेंड लाइन इस स्विंग को फॉलो करते हुए आई है, ठीक है। आप देखिए इस ये जो स्विंग का लेवल है ट्रेंड लाइन का, तो इसको अच्छा फॉलो कर रही है। यहीं से 2 बार टच करके नीचे की तरफ आई है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रही। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी बायर इंटरेस्टेड हैं और यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगी तो ये बूम हो जाएगी, बूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो अभी 2-2.5 बजे के बाद एक मूवमेंट आता है, 2-2.15 बजे के बाद एक मूवमेंट जो आता है वो आ सकता है और कल के हाई के आसपास भी लेकर के जा सकता है। फिलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल हो गया मेरा, बस कंट्रोल हो गया। चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, मार्केट कुछ भी करती रहे, आप अपने रूल के साथ हमेशा रहिए, रूल्स के साथ हमेशा रहिए। 2 से 3 ट्रेड कर दिए, कुछ अच्छा मैंने नहीं किया, वापस कुछ गड़बड़ कर दूँ या कुछ, तो बेटर था कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही कर लेता। यहाँ पे मार्केट अब कुछ भी करती रहे, इतना कंट्रोल अगर आपके अंदर आ जाए ना तो बहुत बेस्ट है। देखिए मैं ये जो वीडियो बनाया ना मैंने क्यों किया, कैसे ट्रेड किया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी आपका सही होना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप अपने रूल को फॉलो करेंगे ना, और साइकोलॉजिकली अगर आप पॉजिटिव और सही रहेंगे, उस पर कंट्रोल रखेंगे ना अपनी साइकोलॉजी पे, तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। माना कि आप एक बड़े लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है कुछ भी, अपना कैपिटल बचाते रहेंगे और चीज़ों को सही तरीके से करते रहेंगे, समझते रहेंगे, एक ना एक दिन बड़े लेवल पे प्रॉफिटेबल आप हो ही जाएंगे। कल की मार्केट में देखिए, कल की मार्केट में मैंने लॉस किया था, बताया था मैंने, और जबकि मंडे को मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, इतनी अच्छी मार्केट थी। मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी, लैपटॉप ख़राब हो चुका था। सो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मंडे को देखो, एक तो सैटरडे संडे मार्केट बंद, 2 दिन वो ट्रेड आपने नहीं किया, मार्केट बंद रहती है। मंडे को आपका लैपटॉप ख़राब है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये 3 दिन की टेंशन थोड़ी कहीं ना कहीं माइंड में आएगी। और फिर ट्यूसडे भी आप आते हो तो आप लॉस कर लेते हो, ठीक है, तो और कहीं ना कहीं आपको फोमो टाइप का होगा, कहीं ना कहीं एक रिवेंज टाइप का अंदर बैठ जाएगा माइंड में, और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाओगे। कुछ ऐसा आपके अंदर आ जाएगा कि आप अगले दिन उसकी नेगेटिविटी की वजह से नुकसान कर लोगे। तो यहाँ मैं हो सकता था नुकसान कर सकता था अपना, लेकिन ज़्यादा माइंड को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरा मंडे को मैंने ट्रेड नहीं किया, ट्यूसडे आया तो मैंने लॉस ही कर लिया, आज तो चाहे कुछ भी हो मैं प्रॉफिट करके ही रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मार्केट है, देखिए ये तेज़ी से निकल रहा है ऊपर की तरफ, ये मार्केट है, ये कभी भी कुछ भी बहुत अलग कर सकता है, इससे पंगा नहीं। इसको समझ के आप चीज़ों को कीजिए, अपने आप को कंट्रोल करके कीजिए, तो आप बेटर कर पाएंगे। ये अगर इसी रेंज में आज मार्केट क्लोज हो जाती ना, तो कल के लिए बहुत अच्छा होता, कल बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग डे हो सकता था। यहाँ पे क्या होता, वन डे में एक डोजी टाइप की कैंडल, एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल फॉर्मेट होती, और उसके नीचे जिधर भी ब्रेक करता है काफ़ी अच्छा चांस है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। लेकिन अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है फेलियर दे, यहीं से नीचे आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, बट हो सकता है मे बी ये अब जाए, ना भी जाए,
इसके अंदर में क्लोज़ कर दे और कल मार्केट इसके बाहर ओपन हो या इसके बाहर ओपन हो तो अच्छा मूवमेंट दे सकती है आपको। इसके अगर नीचे ओपन होती है तो नीचे की तरफ और ऊपर होती है तो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो ये था आज का ट्रेड दोस्तों, ठीक ठाक जो भी था, प्रॉफिट थोड़ा छोटा हुआ लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग से आज मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बट कंट्रोल कर लिया, इट्स ओके। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबा ट्रेड करना है। 3 ट्रेड कर लिए, 4 ट्रेड कर लिए, 5 भी आप कर सकते हो अगर आपको उस तरीके का बार बार एंट्री में मिलता है, मूवमेंट मिलता है तो आप कर सकते हो। स्कैल्प टाइप का ट्रेड था, 10-20 पॉइंट लेकर के निकला हूँ मैं, कुछ खास नहीं। पहला ट्रेड था वो ठीक था, 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स अराउंड समथिंग मिल गए थे, 40-50 के बीच में, ठीक ठाक था पहला ट्रेड, दैट वाज ओके। ये देखिए पहले भी मैंने टारगेट भी इसी बेस पे लिया था और ये कैंडल भी कुछ ऐसी थी। उस वक्त मैं इसको कंसिडर कर रहा था, इसको फेलियर टाइप का मैं देख रहा था, इसलिए मैंने इसको कंसिडर ना करते हुए इसको कंसिडर किया और यहाँ पे ही आके एग्जैक्ट यहीं से निकला था। यहाँ तक मैंने अपने ओनली 30% 25% पोजीशन छोड़ दी थी जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी थी, वो भी इस कैंडल में चली गई। सो ये था आज का ट्रेड। कल की ट्रेडिंग, कल का एक्सपायरी डे है तो प्लीज़ संभल के कीजिएगा। मॉर्निंग में मार्केट ट्रैप भी कर सकती है आपको और लपेट भी सकती है। आप कल एक्सपायरी डे में ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में ऐसा ना हो जो आपके पास हो उससे ही गवा दे, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तो कुछ ना ही कीजिए तो बेटर रहेगा कल, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे में आजकल मोस्टली ऐसा ही चल रहा है कि स्टार्टिंग में मार्केट ट्रैप में ही लेके जाती है लोगों को, उसके बाद वो आगे निकालती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच and have a nice day. Take care. Bye.